दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल वाइज मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आप परसेंटेज का 6वां भाग। जिन लोगों ने अभी तक 5 भाग नहीं पढ़े हैं वे 5 भाग पढ़ लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये होगा आपका पहला, मतलब इसमें तो आपको ये बताया गया है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कौन कौन संख्या से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अभी तक आपने 5 भाग पढ़ लिए हैं, 6वां भाग देखते हैं क्या है इसमें। ये है आपका एक सवाल। क्या है, किसी मतलब एक शर्ट का मूल्य 800 रुपये है तो उसे खरीदते समय 20% की छूट मिली तो यह शर्ट कितने की मिली होगी। आपको ये बताना है, मतलब कोई भी एक शर्ट है, क्या है शर्ट का मूल्य कितना है 800 रुपये है, मतलब उसका मूल्य कितना है 800। तो इसको किस प्रकार हल कर सकते हो आप। इसका होगा अंकित मूल्य कितना होगा, इसका अंकित मूल्य कितना है इसका 800 रुपये। यदि वह 800 रुपये है तो वो कितना होगा आपका, ये होगा आपका कितना 100%। यदि 800 है तो कितना होगा आपका 100% होगा। और खरीदते समय 20% की छूट मिली, मतलब इसको छूट कितनी मिली, मतलब डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट कितने का मिला, इसको डिस्काउंट मिला है कितने का, आपको मिला 20% का। आपने 100% पे यदि कोई चीज़ है 20% के डिस्काउंट मिली तो आपको वो कितने चीज़ की पड़ी होगी, मतलब उसका किराया मूल्य क्या होगा, किराया मूल्य आपको 20% के यदि डिस्काउंट मिलता है तो किराया मूल्य कितना होगा आपका 80% पे। आपको ये बताना है, मतलब कोई भी चीज़ है यदि 100% की है आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20%। 800 का 20% डिस्काउंट कितना होगा आपका, 800 का 20% होगा 160। 800 का 20% कितना होगा 160। अब 800 का 160 या तो आप जी घटा दें, या 800 का 80% आपको मिली कितनी में है, वो चीज़ मिली है आपको 80%। 80% यदि आप इसका करते हैं 800 का कितना होगा 640 रुपये। जी हो गया आपके रुपए। आपको कितने, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था 800 रुपये, और उससे डिस्काउंट कितना मिल रहा था आपको, डिस्काउंट है कितना आपका, ये हो गया मतलब छूट हो गई, कितने हो गए 20%। और आपको 20% यदि उसको छूट मिली तो आपको कितने की मिली 80%। आपको 80% का निकालना, 800 का 80% कितना होगा आपका 600, ये होगा आपका 640 रुपये। ये हो गया आपका डिस्काउंट। या अब देखते हैं, अब अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर है कौन सा, ये है आपका सवाल। क्या है इस सवाल में, ये है एक टीवी, एक सेकंड इसमें एक और है आपका जी, वो हो गया कौन सा आपका, जी है आपका अगला सवाल। जी है, क्या लिखा है इसमें, इसमें है एक टीवी का मूल्य 15,000 रुपये है तो उसे खरीदते समय 15% की छूट मिली तो यह टीवी कितने की मिली होगी। अब इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मतलब छूट कितनी मिल रही है 15%। तो अब देखते हैं इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना होगा आपका, ये होगा 15,000 रुपये, मतलब कितना है 100%। और इसको डिस्काउंट या छूट कितनी मिल रही है, इसको छूट या डिस्काउंट कितनी होगी इसकी, ये होगी इसकी छूट या डिस्काउंट कितनी होगा, इसका डिस्काउंट हुआ इसका 15%। यदि आप 15,000 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा आपका, होगा 2,500 रुपये इसकी क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। अब यदि इसका 15% डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको कितने की पड़ेगी, वो 85% इसकी। टोटल 100 करना ना जी, 85 15 कितना होगा 100। तो आपको कुल कितने की पड़ेगी, किराए मूल्य क्या होगा इसका, किराया मूल्य होगा 15,000 का 85% निकालेंगे आप कितना होगा, 15 15 75, 15 8 120 और सॉरी 120, 15 15 75, 15 8 120 हाँ चलाएँ कितनी 7, 15 120 127 लज्जी होगी आपकी 12,700 रुपये की मिलेगी। कितने की मिलेगी आपको, 12,700 रुपये की।
मतलब यदि कोई चीज़ आपको 15,000 रुपये है, उसका कितना अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, यदि आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15%, ये हो गया कि आपका डिस्काउंट। वो आपको कितने की चीज़ वो पड़ी, आपको पड़ेगी 85% की। यदि आपको 85% की पड़ी तो 15,000 का 85% कितना होगा, 15,000 का 85% होगा आपका 12,750 रुपये। ये आपका आंसर। अब देखते हैं इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, क्या है इसमें, एक टीवी का मूल्य 8,000 रुपये है, तो उसे मतलब क्या है ये, तो उसे खरीदते समय 15% की छूट मिली तो यह यह क्या है, तो यह टीवी है। क्या है, टीवी। तो यह टीवी कितने की मिली होगी। मतलब एक टीवी का मूल्य 8,000 रुपये है, तो उसे खरीदते समय 15% की छूट मिली तो यह टीवी कितने की होगी। मतलब उसका अंकित मूल्य कितना होगा, उसका है अंकित मूल्य कितने रुपए है, 8,000। और उसको मतलब ये तो होगा उसकी कितनी 100%, जो भी उसकी प्राइस होगी कितनी होगी, उसकी होगी कितनी 100%। अब इसको छूट कितने की मिल रही, छूट मिल रही है 15% की, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा, उसका डिस्काउंट हुआ कितना हुआ 15%। अब 8,000 का यदि आप 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना होगा, 8,000 का 15% निकालेंगे 15 × 120, मतलब ये होगा कितना 1,200 रुपये, 1,200। ये हो गया आपका क्या डिस्काउंट। अब इसको निकालेंगे, अब मतलब इसका किराया मूल्य कितना होगा, मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिल जाएगा 12,000 किराए मूल्य। अब आपको क्या निकालना, इसका निकालना कितना, ये हो जाएगी आपकी 15%। यदि इसको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका 85%। 8,000 का आप 85% निकालें तो अब 8,000 का 85% कितना होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 64, 64 और 4 कितना होगा, ये होगा 68, मतलब 6,800 रुपये। कितने मिलेगी आपको, 8,000 रुपये की है, 15% डिस्काउंट, 1,200 रुपये डिस्काउंट मिला आपको, 1,200। और आपको 85% की यदि उसमें आपको छूट मतलब 15% की छूट मिले तो 85% पर 8,000 का 85% हुआ कितना 6,800 रुपये। यह है आपका आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें आपका क्या है, ये है सवाल, क्या हो जाएगा इसमें, एक सेकंड, ये है आपका अगला सवाल, सॉरी जी, क्या है इसका सवाल नंबर है, इसमें एक परिवार के 4 सदस्य मिलकर 250 रुपये कमाते हैं, उसमें से 95 रुपये और 49 रुपये 3 सदस्य कमाते हैं, तो चौथा सदस्य कितने प्रतिशत कमाता है। मतलब इसमें है एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य मिलकर 250 रुपये कमाते हैं, उनमें से 3 सदस्य 95, 56 और 49 रुपये 3 सदस्य कमाते हैं, तो चौथा सदस्य कितने प्रतिशत कमाएगा। ये आपका हल क्या होगा इसमें, इस वाले सवाल में मतलब कुल कितने सदस्य हैं, मतलब कुल कमाई कितनी हो रही है इसमें, कुल आय या कुल कितने हैं इसमें 250 रुपये कमाते हैं। अब 3 सदस्य मिलकर कितने कमा रहे हैं, 3 सदस्य हैं, कितने 3 सदस्य मिलकर कितने कमा रहे हैं, इसको 95 + 56 + 49, इनको सबको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 15 0 और ये 5 ये हो गए आपके कितने 14 4 18 20, मतलब कितने हो गए 200 रुपये। 3 सदस्य मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं। और चौथा सदस्य प्लस कौन सा, जो चौथा सदस्य वो कितने रुपए कमा रहे हैं, टोटल रुपए कितने कमा रहे हैं 250 रुपये। और 3 सदस्य मिलकर कितने कमा रहे हैं, 3 सदस्य मिलकर कमा रहे हैं 200 रुपये। तो आपका चौथा सदस्य होगा, चौथा सदस्य कितना रुपये कमाएगा, 50 रुपये कमाएगा। तो आपको ये निकालना है चौथे सदस्य का कितने प्रतिशत होगा।
ये 250 को यदि आप 50 निकालेंगे कितना होगा, ये होगा 1/4 मतलब 1/5 गुना, कितना है 1/5। यदि 1/5 का निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा, 25 मतलब 20%। मतलब चौथा सदस्य जो क्या है इसमें होगा आपका क्या, चौथा सदस्य कितना कमाता है आपका 20%। बाकी के आपके 3 सदस्य कितने 80% कमाते होंगे। ये 250 का यदि आप निकालें 200 कितना होगा आपका 80%। यह है आपका अगला सवाल। क्या है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 44% अंक लाना आवश्यक है। मतलब कोई भी एक परीक्षा हो रही है, परीक्षा में कितने हैं 44% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 220 अंक मिलते हैं। विद्यार्थी को कितने मिलते हैं, विद्यार्थी को 220 अंक मिलते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। मतलब आपके कितने हैं, कुल कितने हो रहे हैं इसमें, एक परीक्षा में पास होने के लिए 44%, कुल पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए 44% अंक, और अंक लाता है एक विद्यार्थी 220 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 220 अंक मिलते हैं, और 220 अंक मिले तो वह क्या होगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। 44% में कितने मिले आपको 220 क्या हो गए इसके अंक। यदि आप ऐसा निकालें 44% आपके कितने हैं 220 हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका निकालना कितना आपको पूर्णांक निकालना, मतलब 100% आप इसको ऐसा निकाल सकते हैं। ये आपका कितना होगा 44 पंचे शायद 5 को 20 5 1 चौथ 5 को 20 5 को 20 2 22, मतलब कितना होगा, ये होगा इसका कितना 5 गुना। मतलब इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये है आपका कितना 5 गुना होगा। कितना होगा इसका, इसमें 44 में यदि आप 5 का गुणा करते हैं तो 220। अब आपको कितना निकालना पूर्णांक, पूर्णांक कितना होगा 100% का यदि आप पूर्णांक निकालेंगे तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 500। मतलब पूर्णांक कितने का हुआ, तो उसका पूर्णांक मतलब एक परीक्षा में पास होने के लिए 44% अंक लाना आवश्यक है। विद्यार्थी को 220 अंक मिले, मतलब 220 अंक मिले तब वह क्या हो गया, 20 अंक मिले वह क्या होगा पास। 220 अंकों में क्या होता है, वह पास होता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, 44% में यदि वह पास हो रहा है, 44% कितने 220 अंक, 44 का यदि 5 में यदि अपन गुणा, 44 का 5 गुना कितना होगा 220, तो 100% का 5 गुना कितना होगा 500। तो इसका पूर्णांक कितना हुआ, पूर्णांक कितना हुआ उसका परीक्षा का 500 अंकों का। यह है आपका आंसर। अब इसी प्रकार आप अगले सवाल देखेंगे। सवाल है आपका कौन सा, ये हो जाएगा, ये तो हो गया, ये है आपका सवाल कितना है, एक परीक्षा का, ये है आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकंड अब दिखेगा इसको, क्या है, एक परीक्षा में 32% अंक पास होने के लिए आवश्यक हैं। मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, पास होने के लिए 32% अंक आवश्यक। एक विद्यार्थी 180 अंक मिलने पर वह 12 अंकों से फेल होता है, वो तो फेल हो गया। मतलब कितने 180 अंक मिले और वह कितने 12 अंकों से फेल हो जाते, तो उसका पूर्णांक क्या होगा। थोड़ा दिक्कत है इसमें, तो मतलब कुल कितने हैं, पास होने के लिए कितने चाहिए उसके, पास यदि वो पास होगा तो कितने चाहिए उसको 32%, कितना है उसका 32%, और लेकिन वह कितने अंक लाता है, अंक कितने ले आता है वो 180। पास होने के लिए 32% चाहिए और वो कितने अंक ले आता है 180 अंक। 180 अंक मिलने पर वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अभी 32% में कितनी की ज़रूरत है 12 की, तो कितने अंकों से फेल हो गया वो 12 अंकों से फेल हुआ। यदि आप इसमें 12 जोड़ देते हैं क्योंकि वो 12 अंकों से फेल हो गए, यदि उसके 12 अंक और आ जाते तो उसका कितना होता 32%, कितना होगा 32%।
यदि एक विद्यार्थी 32% अंक पास होने के लिए आवश्यक है, यदि वह 180 अंक मिलने पर 12 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इसमें कितने कम हैं 12 अंक। टोटल कितने हुए उसके, टोटल हुए 192। 192 कितना होगा उसका 32%। यदि आप इसको निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 6, मतलब इसका कितना हुआ 6 गुना 32%। 32 छक्के कितने हो गए 192। तो आपको क्या निकालना है, इसका 100% निकालना ना, पूर्णांक निकालना। इसका 100% कितना होगा आपका, 100% होगा सॉरी कितना होगा 600, मतलब उसका पूर्णांक क्या होगा, तो उसका कुल पूर्णांक, तो परीक्षा का क्या होगा पूर्णांक कितना होगा, होगा आपका 600 अंक। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप अगला सवाल देखेंगे। सवाल में क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका सवाल, सॉरी एक सेकंड, ये है क्या लिखा है इसमें, ये है आपका सवाल। एक परीक्षा में पास होने के लिए 54% अंक, कितने अंक चाहिए उसको अंक चाहिए कितने 54%, कितने चाहिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 54% अंक लाना आवश्यक है। यदि वह 284 अंक लाता है तो वह पास होने से 14 अंक अधिक लाता है। इसमें कितने अंक ले आ रहा है वो अधिक, 14 अंक अधिक लाता है। तो पूर्णांक क्या होगा, क्या होगा इसका पूर्णांक, ये आपका हल। एक विद्यार्थी है कोई भी, उसको पास होने के लिए कितने चाहिए अंक, ये हो गए आपके पास, कितने चाहिए उसको 54%। यदि वह 284 अंक लाता है तो वह पास होने से 14 अंक अधिक, मतलब उसके अंक कितने हो गए अधिक, 284 लाया, अंक कितने लाया, अंक लाया वो 284। अब उसके अधिक कितने हो गए, अधिक पास होने से कितने अधिक हो गए 14 अधिक। तो आप क्या करेंगे, यदि आप 14 घटा देंगे तो आपके जी कितने बचेंगे, तो जी हो जाएंगे आपके कितने 270 में वह क्या होगा, मतलब 54% हो जाएंगे उसके, कितने हो जाएंगे 54%। तो आपको कितना निकालना है 270 कितने हो गए 54, कितने परसेंट हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे आपके 5 को, मतलब कितना हो गया 5 गुना, 5 को 20, 0 5 25 2 27। अब इसका कितना निकालना है आपको 100%। 100% कैसे निकालोगे आप, इसका भी 5 गुना कर दोगे, आप इसका 5 गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 500, मतलब उसका पूर्णांक कितने का हुआ 500। ये है आपका आंसर। तो क्या हुआ, परीक्षा का पूर्णांक कितना हुआ, कितने अंक का हुआ, उसका पूर्णांक हुआ कितने का 500 का, ये आपका आंसर। अब देखते हैं इसमें आप अगला सवाल है, क्या है इसमें अगला सवाल है इसमें, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया, जी है आपका, क्या है इसमें, इस सवाल में है आपके, जी है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, एक माली ने, क्या है, एक माली ने बगीचे में 80 पौधे लगाए, उसमें से 20 पौधे क्या हुए, खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत पौधे बचे, आपको ये बताना है। तो पौधे कितने प्रतिशत बचे, एक माली ने बगीचे में 80 पौधे लगाए, उसमें से 20 पौधे खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत पौधे बचे। ये हो गया आपका हल। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसमें कर सकते हैं, कुल कितने थे, कुल पौधे कितने हैं इसके 80, और इसमें से खराब कितने हो गए, कितने हैं खराब हो गए, इसमें कितने हो गए, इसमें ये हो गए आपके खराब हो गए कितने 20। तो आपके कुछ तो बचे होंगे अच्छे, अच्छे कितने हैं, अच्छे हो गए आपके कितने हो जाएंगे 60। आपको जो निकालना 80 का 20% कितना होगा, आपको तो खराब का निकालना ना, तो कितने प्रतिशत पौधे बचे, मतलब बचे यानी अच्छे या शेष, तो क्या लिख सकते हो शेष, होगा आपके शेष। 80 का 20% होगा कितना होगा 1/4, मतलब 1/4 को क्या बोलते हैं आप, 1/4 को बोलते हैं कितना 25%।
जब आपके पौधे 25% खराब हो गए तो अच्छे कितने बचे आपके, मतलब शेष कितने बचेंगे आपके 75%। तो इसमें क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो शेष पौधे कितने बचे आपके, शेष या बचे पौधे कितने प्रतिशत बचे आपके, ये बचे हैं आपके कितने 75%। ये है आपका आंसर। अब देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है आपका, क्या है इसमें, ये है, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एक मशीन का मूल्य कितना है, एक मशीन का मूल्य आपके पास कितना दिया गया है, एक मशीन का मूल्य 6500 रुपये है। उस पर कुछ डिस्काउंट होने के कारण, मतलब कुछ भी डिस्काउंट होने के कारण 5200 रुपये की मिली है। डिस्काउंट का प्रतिशत कितना है, मतलब क्या निकालना है, इसमें निकालना है क्या डिस्काउंट का प्रतिशत, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना होगा उसका, मतलब इसमें होगा अंकित मूल्य कितना है 6500 रुपये। 6500 कितना होगा आपका, होगा जी 100%। तो उस पर कुछ डिस्काउंट मतलब पता नहीं है अभी कितना मिला, तो आपको कितने की मिली, अब डिस्काउंट है क्या पता है आपको, डिस्काउंट कितना है अभी तो पता नहीं है कितना है, तो पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो मतलब x मानते हैं, क्या है पता तो है नहीं है तो क्या माना x। तो कितने की मिली वो किराए, मतलब उसे कितने की मिली, वो हो गई कितनी 5200 की। आपको ये निकालना है कि 6500 में 5200 कितने प्रतिशत होगा, ये संख्या 6500 का 5200 कितने प्रतिशत होगा, ये बस निकालना आपको, ये निकालना। कैसे निकालेंगे आप निकाल सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो इसमें परसेंटेज निकालना, 6500 का 5200 कितने प्रतिशत होगा, इसमें प्रतिशत आप इसको अलग से भी निकाल सकते, क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हो कितना होगा आपका 5200 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6500 गुणा 100, जीरो से जीरो कितने हैं 13 चौको 52, 13 पन्ना 65। तो आपके कितने बचे, ऊपर बचे हैं कितने 400, नीचे बचे 5 अट्ठे 40, मतलब कितना हुआ आपका 80%। तो आपको ये कितने की मिली, लगभग ये हुआ आपका टोटल कितना हुआ 80%। 80% पर यदि आपको कोई चीज़ मिल रही तो डिस्काउंट कितना हुआ आपका, डिस्काउंट हुआ कितना आपका 20%। ये है आपका आंसर। डिस्काउंट कितना मिला, तो इस जी बताना डिस्काउंट का प्रतिशत कितना है। यदि आपको डिस्काउंट का प्रतिशत बताना है, यदि कितना है 6500 की यदि कोई चीज़ है तो आपको कितने की मिल रही 5200 की मिल रही, तो आपको कितने परसेंट मिल रही 80%। यदि 80% पे यदि